बिजली इंजीनियर्स एम्प्लॉइज एक मुट्ठी की तरह 4000 से ज्यादा टेक्निकल कैडर्स के पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। 10,000 से डेली वेजेस से ओपन स्ट्राइक पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, क्या कसूर है मेरा रिटायर्ड इंजीनियर्स का? क्या कसूर है मेरी ऑर्डर नहीं हुआ? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसी ने इंकलाब 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 सीट्स में क्लब करेंगे। इंकलाब 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 लाल लाल लहराएगा। बिना पावर को इफेक्ट किए हुए गवर्नमेंट तक मैसेज भिजवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो जनवरी 8 को प्रोटेस्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलराइजेशन, जिसमें कि हमारे 250 से ज़्यादा इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में जो मीटिंग हुई थी उसको उस टाइम कराया गया आफ्टर आवर प्रोटेस्ट, और आज तक उसके मिनट्स जो हैं 1-2 कमेटी मेंबर्स बार बार उसमें कोई अड़चने डाल के पिछले 6 महीने से मिनट्स इशू नहीं हो रहे हैं। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से एक नेगलेक्ट फेस हो रहा है। पीडीसी को 50 पोस्टें जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और कैडर्स की पोस्टें लेके प्राइवेटली रिक्रूटेड जो पीडीसी के इंजीनियर्स हैं उनकी प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स की चिंता पड़ी हुई है इनको। एट द सेम टाइम जो हमारे डिपार्टमेंट में 800 से ज़्यादा इंजीनियर्स की वैकेंसीज, 4000 से ज़्यादा क्लरिकल और टेक्निकल कैडर की वैकेंसीज, ग्राउंड पे अगर बिजली का मुलाजिम प्रेजेंट नहीं होगा, लोगों को सप्लाई कैसे इफेक्ट नहीं होगी? लोगों को बेहतर सुविधा के लिए हम बार बार संज्ञान लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से। हम गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर रहे हैं और आज भी इसी दिशा में कदम उठा के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे आज इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ इकट्ठे मिलके एक ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि ये सरकार जो है नींद से जागे और पीडीडी इंजीनियर्स की जो मसले हैं, टेक्निकल कैडर्स के जो पीडीडी के मसले हैं, उनको हल करे। सचिन जी, हाल ही में चीफ मिनिस्टर, जहाँ तक इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, इफ दे वांट टू गेट पर्क्स फॉर देयर ओन कंजप्शन, उसके लिए उनको कोई भी ब्यूरोक्रेटिक इशू नहीं है। जहाँ तक पब्लिक गवर्नेंस, पीडीडी के लोगों के इश्यूज, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उनको ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस आती हैं। ये सब एक एस्केपिज्म है और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, आज हमने बिना किसी भी तरीके से पावर को इफेक्ट होते हुए, किसी भी तरीके से लोगों को ना परेशानी ना हो ये देखते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है। और अगर सरकार जो है अगले 1 महीने तक इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करती है तो 2 दिन का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है 16 और 17 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें कि पावर भी इफेक्ट हो सकती है। कथनी करने में किताब मैं लगातार ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 6 महीने से एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स आज तक पब्लिक में नहीं आते हैं। जो हमारे रिटायरी इंजीनियर्स हैं, चाहे एक्सपायर हुए हैं, उनको बार बार विजिलेंस क्लियरेंसेस के लिए परेशान किया जा रहा है। डेलिबरेटली ऐसा किया जा रहा है। देश भर में अगर कोई ब्यूरोक्रेट है उसको कोई भी परेशानी नहीं है, उसके जो भी एम्यूलमेंट्स हैं, उसके जो भी ग्रेड्स हैं, उनको एडवांस में 6 महीने पहले अनाउंस करके उनको इशू कर दिए जाते हैं कि आपके इस डेट से इशू हो जाएगी। लेकिन पीडीडी ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे चीफ इंजीनियर्स भी आज भी जेईज और एईज के ग्रेड में रिटायर हो रहे हैं। जो हमारे टेक्निकल कैडर्स हैं उनमें भी इंचार्ज प्रमोशन की जा रही है। ये एक बहुत ही निंदनीय और दुखदायी सिचुएशन बना हुआ है। हमारे डेली वेजेस तक ग्राउंड पे बार बार उतर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी 12,000 लोगों के साथ वादा किया गया था कि वो रेगुलर किए जाएंगे। ऐसे महकमे में जहां वार के दौरान इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ ने पुंछ में, डोडा में, सांबा में, रियासी में, हर जगह जहां पे भी ज़रूरत थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना अपनी जान की परवाह ना किए बिना, बंकर्स में घुस के बिना जो है काम किया ग्राउंड पे, लेकिन कोई भी डीसीज ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आज तक किसी को अप्रिशिएट नहीं किया। ये बहुत ही सैड पार्ट है हमारे पीडीडी का।